एक अकीदा ऐसा है कि जिसको इस ज़मीन पर, इस धरती पर रहने वाला हर इंसान मानता है, चाहे उसका किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ हो, उस अकीदे पे हर इंसान का ईमान है। सुन्नी से पूछेंगे, शिया से पूछेंगे, हिंदू से पूछेंगे, मसीही से पूछेंगे, हर इंसान उस पर ईमान रखता है और मानता है, और वो है मौत का अकीदा। हिंदू से पूछेंगे, कहेंगे मौत को मानता हूँ। मसीही से पूछेंगे, कहेंगे मौत को मानता हूँ। जो बिल्कुल किसी दीन पर भी ईमान नहीं रखता, उससे भी पूछेंगे, जो खुदा को भी नहीं मानता, क़यामत को भी नहीं मानता, लेकिन वो कभी मौत से मुनकिर नहीं हो सकता। मतलब इस कायनात में सबसे पुख्ता तरीन अगर कोई अकीदा है, वो मौत पर यकीन है। हर बंदा मौत का यकीन रखता है। जवान हो कहेगा मौत आनी है, बूढ़ा हो कहेगा मौत आनी है। मतलब हम किसी और चीज पे मुत्तहिद हों या ना हो, लेकिन मौत पे हम सब मुत्तहिद हो सकते हैं। अब मकाम ताज्जुब यह है कि जो अकीदा जिस पर हर कौम, हर मजहब, हर फिरका ईमान रखता, उसी चीज से बंदा इतना गाफिल है कि जिस पे इंसानियत का फर्द ये बोलता है कि मौत आनी है और हमारा मौत पर ईमान है। लेकिन जब उसी इंसान की जिंदगी को देखा जाता है, वही इंसान जो ये कहे कि मौत यकीनी आनी ही आनी है, और जब उसका तर्ज जिंदगी देखा जाता है, जब उसकी जिंदगी गुजारने के उसूल देखे जाते हैं, तो उसकी जिंदगी गुजारने के तरीके को देखकर यह महसूस होता है जैसे इसने कभी मरना है ही नहीं। वो कमाता इस तरह है, वो बनाता इस तरह है, वो लड़ता इस तरह है, वो झगड़ता इस तरह है, जैसे इसने हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना है। तो एक सवाल तो जन्म लेता है कि बंदे खुदा, जब तुमने मान लिया कि मौत आनी है, फिर तेरे जिंदगी के गुजारने का तरीका ऐसा क्यों है? और ये नहीं कि ये कैफियत सिर्फ लादीन लोगों की है, जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े वो भी इसी कैफियत का शिकार है। जो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह भी पढ़े, उसकी जिंदगी में भी यही कैफियत नजर आती है कि चंद घड़ियों के लिए इसको मौत याद रहती है, लेकिन फिर जब इसकी रोजमर्रा जिंदगी में चले जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे इस बंदे ने कभी मरना ही नहीं है। तो सवाल यह है कि इस कैफियत का नाम क्या है, और बंदा लाख चाह कर भी इस कैफियत में क्यों आ जाता है? नमाज पढ़े तो मौत याद रहती है, मजलिस तरहीम में आए तो मौत याद रहती है, कब्रिस्तानों में जाए तो मौत याद रहती है, लेकिन वही 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 8 घंटे गुजर जाते हैं, बंदा फिर मौत को क्या कर जाता है? भूल जाता है। तो किसी ने मासूम से सवाल किया कि मौला, ये माजरा क्या है कि मौत से बड़ी कोई हकीकत नहीं, हर बंदे को यह यकीन कामिल है कि मौत आनी ही आनी है। हैवान को नहीं पता, क्योंकि उसे न सोच है न समझ है। इंसान को तो फ्यूचर प्लानिंग आती है, वो घर भी बनाता है तो फ्यूचर के हिसाब से, वो बच्चों को स्कूल भी भेजता है तो फ्यूचर प्लानिंग करता है, वो कोई जॉब भी लेता है तो फ्यूचर प्लानिंग करता है कि मौला जिसको यकीन है कि मौत आनी ही आनी है, फिर ये क्या कैफियत है कि बंदा जिस मौत पर यकीन भी रखता है पर जिंदगी ऐसे गुजारता है जैसे इसने कभी मरना ही नहीं है। तो मासूम फरमाते हैं इसका सबब है गाफिलत, कि बंदा गाफिल हो जाता है और ये भूल जाता है कि मैंने मरना ही मरना है। कि मौला लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये गफलत खत्म क्यों नहीं होती? हम नमाज पढ़ें गफलत खत्म हो जाए, मजलिस इमाम हुसैन में आए गफलत खत्म हो जाए। तो मासूम ने एक इस गफलत की तारीफ भी की और इस गफलत की बुराई भी की। मासूम ने फरमाया ये गफलत नेमत भी है, ये गफलत अजाब भी है। क्या मौला समझ नहीं आया? तशरीह करिए। फरमाया नेमत इसलिए है, अल्लाह ने तुझे तेरे मरने की डेट नहीं बताई, ये नेमत है। अल्लाह ने किसी बंदे को नहीं बताया कि भाई तू 60 साल में मर जाएगा, तू 50 साल में मर जाएगा, तू जवानी में मर जाएगा, किसी को नहीं पता। अब वो बंदा जो दुकान में किसी शूटर की गोली से मर गया, किसी डकैत की गोली से मर गया, अगर उसे पता होता मौत आनी है, वो कभी शुरू से दुकान खोलता ही नहीं। वो कहता पागल हूं कि कोरंगी में जाके दुकान खोलूं और बाद में कोई मुझे मारने आए और वहीं मर जाऊं। पहले कराची में जब ज्यादा किलिंग होती थी, कितने लोग यहाँ से हिजरत करके यूरोप चले गए। एक को हम जानते थे यहाँ से हिजरत करके मसलन कनाडा चले गए और वहां जाने के बाद वहां कार एक्सीडेंट में मर गया। बंदे को पता होता मौत जहां लिखी होती है, बंदे मौत उसे अपने गले लगा लेती है। अब जिसे पता होता, अल्लाह अगर बता देता कि तुम्हारी मौत यहां होनी है, तो दुनिया का निजाम कैसे चलता? कि अल्लाह ने तुझे गफलत दी, ये गफलत नेमत भी है। खुदा न खास्ता किसी मोमिन को कैंसर हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि भाई आपके दिन अब 1 हफ्ता बचा है, 15 दिन बचे हैं और उसके बाद खुदा हाफिज। अब जिसे बीमारी है और जिसे बताया जा रहा है कि आप 2 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहोगे, मुझे ये बताइए वो कभी वर्ल्ड कप का मैच देखेगा? वो कभी क्रिकेट देखेगा? वो कभी रमजान की अंधेरी रातों में शोर मचाएगा और रात को क्रिकेट खेलेगा? दोस्तों के साथ सिनेमा जाएगा? वो कभी ये बोलेगा कि आज तो मन है कि कराची के किसी होटल में खाना खाया जाए? कभी ऐसा करेगा? वो फुल डिप्रेशन का शिकार होगा। शायद खुद को एक कमरे में बंद कर ले। अब इसे कारोबार अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे घूमना अच्छा नहीं लगेगा, अब इसे खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। वो 24 घंटा इस इंतजार में होगा कि अभी मलकुल मौत दिखा,
कल मलकुल मौत दिखा, वो या नमाजें पढ़ेगा, या रिश्तेदारों से मिलेगा, या कर्जे माफ करवाएगा, या जिनके साथ बद अखलाकियां की हैं उन्हें क्या करेगा, माफी के पीछे लग जाएगा, क्योंकि उसे क्या हो गया, यकीन हो गया 15 दिन में मैंने रुखसत होना है। तो गोया उसकी जिंदगी का सारा सुकून क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि ईमानी कैफियत हर बंदे की इतनी नहीं है कि बंदा मौत का इस्तेकबाल करे। जैसे उसे यकीन हो गया कि 15 दिन या 20 दिन में मरने वाला हूं, वो कारोबार भी नहीं करेगा, वो जिंदगी में दिलचस्पी भी नहीं लेगा, वो बच्चों में दिलचस्पी नहीं लेगा, वो घूमने नहीं जाएगा, तो फरमाया उसकी पूरी जिंदगी दरहम बरहम हो जाएगी। लेकिन जिस इंसान को ये नहीं पता कि कल मैंने मरना है, जो बेचारे मई में 200-250 लोग मर गए, किसको पता था बर्फ में जाके फंस के मर जाएंगे, बड़ी तैयारी से बड़ी खुशी मरी घूमने गया, गोया बड़ी खुशी खुशी मौत के इस्तेकबाल के लिए वहां जा रहा था। तो फरमाया अल्लाह ने तुझे गफलत दी है, ये गफलत क्या है, नेमत है कि तू चंद घड़ियों के लिए गाफिल हो जाता है, ताकि बच्चों के लिए कमाने जाए, दुकान पे मेहनत करने के लिए जाता है, लोगों से मिलने के लिए जाता है। अगर खुदा ये गफलत न देता, शायद कोई बंदा कारोबार के लिए जाता, शायद कोई अपने बच्चों की रिज़्क़ और रोजी की तलाश के लिए बाहर निकलता। तो खुदा ने तुझे क्या दी है, गफलत दी है। कि यहां पर गफलत नेमत है, लेकिन मौला ये बताइए ये गफलत आजाब कब बन जाती है। फरमाया अगर गफलत टेम्परेरी रहे तो नेमत है, लेकिन अगर गफलत अबदी गफलत हो जाए तो बाइस अजाब है। टेम्परेरी का मतलब क्या, बंदा सुबह घर से निकला कारोबार के लिए, मौत से गाफिल है। कोई बोर्ची है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, मगन है अपनी चीजों को बेचने में, मगन है गाड़ी चलाने में, मगन है खाना बनाने में, गाफिल है। ये गफलत अगर 8 घंटे की है तो अच्छा है, 6 घंटे की है तो अच्छा है, लेकिन ऑफिस में भी गाफिल रहे, छुट्टी हो जाए फिर घूमने चला जाए उसमें भी गाफिल रहे, रात को घर आए फिर टीवी पे बैठ जाए फिर भी गाफिल रहे, और सो जाए सुबह के 11-12 बजे तक सोता रहे फिर भी गफलत। नींद तो दूसरा गफलत का नाम है ना, नींद तो वैसे ही गफलत है। फिर 8 घंटे नींद की गफलत में गुजर जाए फिर भी बंदे को याद न रहे कि मेरे मौत आनी है, फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर बिजनेस के लिए चला जाए। अगर ये गफलत लंबी हो जाए तो ये बाइस अजाब है, लेकिन अगर गफलत छोटी रहे तो ये बाइस नेमत है। और मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह ने ये जो 5 वक्त नमाज वाजिब की है, किसी मोमिन ने कहा मौलाना अच्छा ना होता 5 की 5 एक वक्त पढ़ लेते, ये झंझटी खत्म हो जाता कि दोपहर को पढ़नी है, मगरिब को पढ़नी है, सुबह की नमाज के बाद पढ़नी है। अरे अल्लाह को क्या पड़ी है कि हर अलग अलग वक्त में बुला रहा है। मैंने कहा शुक्र करो तुम शिया 3 वक्त में आते हो, वो बेचारे अहले सुन्नत तो वो बेचारे 5-5 वक्त अलग अलग करके जाते हैं। फजीलत के औकात तो वही है जिस तरह वो पढ़ते हैं, लेकिन एक सहूलत दीन ने तुम्हें दे दी कि 3 वक्त करके एक साथ नमाज पढ़ लो। लेकिन शायद किसी मोमिन ने कहा सहूलत और बढ़ जाए, परवरदिगारा क्या होता कि सारी नमाजें इकट्ठी करके हम सुबह या दोपहर या जब हमें दिन में टाइम मिले बड़े सुकून से पढ़ दे। मासूम फरमाते नहीं, ये नमाज के जो औकात खुदा ने रखे हैं, अल्लाह को क्या है कि एक वक्त में भी तुम सारे सजदे कर दो, लेकिन वक्त को अलग अलग रखना, ये साइंस क्या है, इसका फायदा क्या है। फरमाइए नमाज नमाज नहीं है, ये सोए हुए इंसान को गफलत से बेदार करने की सदाए है। तो सुबह को नींद की गफलत से उठाने के लिए तुझे सर्दी में उठाया जाता है कि और तू दुनिया में सोने के लिए नहीं आया, तो अल्लाह की इबादत के लिए आया है, तो कोई मकसद लेकर दुनिया में आया है। तो सुबह की 2 रकअत नमाज पढ़ के नींद की गफलत से बेदार किया जाता है। और सुबह के उठने के बाद नाश्ता करने के बाद जब कारोबार में जाता है, जब दोपहर के वक्त कारोबार अपने पीक पे होता है, तो मस्जिद के मनारों से अज़ान की आवाज आती है कि हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अलल फलाह, आ बेहतरीन काम की तरफ, आ कामयाबों की तरफ। फरमाया फिर तुझे कारोबार की गफलत से उठाकर मस्जिद में हुजूर की महफिल में लाके बिठा दे। तो ये मत समझो ये नमाज है, ये तुझे गफलत से बेदार करने की आवाजें हैं कि हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। ये जुमले जो शुआर अजान में पाए जाते हैं, इनकी माना पे तवज्जो तो करो। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, हय्या अला खैरिल अमल, बेहतरीन काम की तरफ तुझे बुलाया जा रहा है। अब खुदा यहां पे बंदे को चेक करता है कि ये गफलत में कंटिन्यू रहना पसंद करता है या सोए हुए जमीर को बेदार करना पसंद करता है, ये दुनिया के मामलात में मगन रहना पसंद करता है, या सबूत देता है कि परवरदिगारा मैं सोया नहीं था, मैं बेदार हूं, मुझे इल्म है कि मैं दुनिया में किस मकसद के लिए आया हूं, मैं यहां सिर्फ कारोबार करने नहीं आया, मैं एक हदफ लेकर आया हूं। फिर खुदा दोपहर को बुलाता है, फिर बंदा थका हुआ टूटा हुआ रात को घर जाता है। अब कहता है ख्वाब गफलत में जाने से पहले फिर 2 सजदे मुझे कर दे, फिर मुसल्ले इबादत पर आ जा, फिर ये सबूत दे कि दुनिया में किस मकसद के लिए आया था। तो एक तो गफलत वो है जिसमें नमाज वाजिब के जरिए बंदे को बेदार किया जाता है, अगर न करोगे तो अजाब है। वाजिब का मतलब यही है कि तर्क करने से सजा मिलती है। तो एक तो वो गफलत है जिससे बेदार करने के लिए खुदा मस्जिद के मनारों से आवाज देके बुलाता है। हर मोहल्ले में अजान की आवाज आती है, कोई ऐसी जगह नहीं जहां अजान की आवाज ना आती हो, तो अजान की आवाज बताती है कि गफलत से बेदार हो जा। लेकिन फरमाया एक गफलत वो है जिससे तुझे खुदा बेदार नहीं करता, तूने खुद बेदार होना होता है। और उस गफलत से जो बंदा बेदार होता है उसका मकाम बहुत बाला हो जाता है, और उस गफलत से बेदारी की
नतीजे में तेरी कब्र में नूर आ जाता है, तेरी कब्र में रोशनी आ जाती है, तेरी कब्र के अंधेरे मिट जाते हैं। वो गफलत तो वो थी कि तू बेदार रहे, वो अल्लाह के जरिए बेदार किया जा रहा था, लेकिन एक गफलत वो है कोई अजान तुझे बेदार नहीं करती, कोई शख्स तुझे बेदार नहीं करता। और वो कौन सी गफलत है? जब दुनिया सो रही होती है और तू ख्वाब गफलत में होता है, जब नमाज शब के लिए तू खुद को उठाता है। अब जब मुसल्ले इबादत पे आता है तो खुदा भी देखता है कि ये बंदा इतना बेदार है कि इसने खुद को उठाया है। अब वाजिब नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, नहीं पढ़ोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन ये वो नमाज है ये अल्लाह ने इख्तियार दिया कि मैं देखना चाहता हूँ बंदा कितना बेदार है। जिस तरह एक ड्यूटी होती है 8 आवर्स 9 आवर्स आप ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, लेकिन जो बंदा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है तो उसे ऑफिस वाले भी बोनस देते हैं। तो एक तो बेदारी नॉर्मल बेदारी है, एक बेदारी वो बंदा खुद को नमाज तहज्जुद के लिए उठाता है। तभी फरमाया तहज्जुद पढ़ने वालों की कब्रों में अंधेरे नहीं होंगे, तहज्जुद पढ़ने वाले की कब्रों में रोशनियां होंगी, और ये रोशनी इतनी ज्यादा होगी अगर इसके हमसाये में भी कोई दफन हो जाता है तो वो भी इसकी रोशनी से मालामाल होता रहता है। तो दुनिया की सबसे बुरी चीज है गफलत। गफलत का मतलब क्या? कि एक हकीकत से बंदा गाफिल हो जाए, बंदा भूल जाए। जैसे आपने कोई लिबास पहना होता है पर आप भूल जाओ मैंने क्या पहना हुआ है, बंदा गाफिल हो जाए। बंदा भूल जाए कि मैं कहाँ बैठा हूँ, बंदा भूल जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बंदा भूल जाए कि जिस मकाम पे बैठा हूँ उस मकाम की फजीलत क्या है। और खुदा खुद हमें कभी गफलत में डालता है, किसके जरिए? नींद के जरिए। नींद को मौत की बहन कहा गया हदीस में। किसी मोमिन ने मुझसे सवाल किया, मौलाना मौत कैसे आती है? मौत? तो मैंने कहा मुझे अभी आई नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि कैसे आती है। वाकई मौत का एक्सपीरियंस ऐसा है जब तक बंदा खुद करे ना किसी को बता ही नहीं सकता, और जो मर चुके हैं उनसे हम मिल नहीं सकते। यानी मरने वालों का कॉन्सेप्ट इस दुनिया के साथ बिल्कुल इसी तरह है कि मैंने कहा कि आपके मोबाइल में व्हाट्सअप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये तब तक चलेगा जब तक नेट होगा। नेट नहीं तो यूट्यूब लाख कोशिश कर लो, 10 सूरह हमद भी पढ़ लो तो यूट्यूब चलने वाला नहीं है, व्हाट्सअप चलने वाला, कॉल लगेगी नहीं। ये कॉल लगती तब है जब इंटरनेट हो। तो बंदा जब तक दुनिया में है तो नेट है समझो, और जैसे मर गया तो नेट ऑफ हो गया। अब कितनी भी कोशिश करो कि उस भाई से, उस बेटे से, उस वालिद से राब्ता करने की तो मुमकिन नहीं है। कभी कभी आलम ख्वाब में कुछ दुआएं हैं जिनके जरिए इंसान को मुर्दों से मुलाकात हो जाती है, लेकिन वो भी जितने लोगों से आप पूछेंगे कतन मुर्दे ये नहीं बताते कि वहाँ मामलात क्या है। कहीं पूछते हैं अपने वालिद से, अपने भाई से कि भाई बताओ वहाँ के मामलात क्या है, वो सरसरी बताते हैं कि भाई मैं खुश हूँ, मेरी हालत बेहतर है। या उनका हुलिया बताता है कि बंदा किस हाल में है, कभी सफेद लिबास, कभी उसकी हंसी, कभी उसका मुस्कुराना, तो उसकी कैफियत बताती है कि बंदा बड़ा खुश है। लेकिन वही लोगों ने इसरार किया ख्वाब में पूछने का कि बताइए वहाँ मामलात क्या हैं, आलम बरज़ख का सफर कैसा है, तो कहते हैं हमें इजाजत नहीं है कि हम वहाँ की खबर यहाँ दें। तो उस चीज को अल्लाह ने क्या रखा है, पोशीदा रखा है कि शायद वहाँ के मामलात समझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आलम और है, वो आलम और है। अब एक बंदे ने कभी जिंदगी में आम देखा नहीं, अब क्या बताओगे कि आम का जायका कैसा होता है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको एक्सपीरियंस न किया जाए, तजुर्बा न किया जाए तो बंदा बता नहीं सकता। लेकिन मौत के हवाले से क्योंकि हदीस है कि नींद मौत की बहन है, तो उन्होंने कहा कि मौलाना मौत कैसे आती है? तो मैंने कहा जैसे नींद आती है वैसे ही मौत आती है। कब मैं समझा नहीं। मैंने कहा देखो आज तक आपको याद है कि आपको नींद कब आती है? किसी को याद है? हमें ये याद होता है कि मसलन में बिस्तर पे जब लेटा था रात के 10 बज रहे थे, लेकिन वो घड़ी जब आप नींद में जाते हो वो किसी को याद नहीं होता, सडनली आती है और बंदा नींद में, किसी को नहीं पता होता कि मैंने ये जो मेरा माइंड है ये कब शट डाउन हो जाएगा, कब ये ऑफ होगा, वो घड़ी किसी को याद नहीं रहती। हाँ गहरी नींद आ रही है, लेकिन जब आती है तो अचानक आती है। मैंने कहा मौत का फलसफा भी बिल्कुल ऐसा है, बंदे को पता नहीं लगता, अचानक मौत आ जाती है। अब एक चीज ने अचानक आना है तो उसकी तैयारी कैसी होनी चाहिए? बता के तो उसने आना नहीं है। कई लोग कहते हैं मौलाना क्या 3 दिन पहले पता लग जाएगा कि हम मरने वाले हैं? मैंने कई लोग हैं उनको 3 दिन तो क्या उस एक घड़ी पहले भी पता नहीं होता। बहुत बंदा इतना मुत्तकी और परहेजगार हो जिसे इशारा दिया जाए कि आप मर जाओगे। मैंने कहा बाकी सरसरी इशारे खुदा बहुत देता है जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। मसलन आपके बाल पूरे ब्लैक थे, अचानक गाड़ी में सफेद बाल आ गए, आईने के सामने खड़े, हर सफेद बाल तुझे मौत का पैगाम देता है। अब जिनकी दाढ़ियां नहीं है वो काट के पैगाम को उड़ा देते हैं, जिनकी हैं वो रंग लगा के पैगाम को उड़ा देते हैं। मैंने कहा बालों का झड़ना, सफेद बालों का आना, ये पैगाम है कि बंदा क्या हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है। कमर की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, बुढ़ापे का आना, पस्तियों की तरफ जाना, ये सारे पैगामात किसके हैं? ये मौत के पैगाम है। हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, हम बार बार रंग करके कलर करके कहते नहीं नहीं मौत तुम कहाँ आनी हो, मैं तो अभी बहुत जवान हूँ।
और फिर खुदा कई जवानों की जिंदगी लेके पैगाम देता है कि ये मत कहना कि मौत जवान को नहीं आती। कई ऐसे बूढ़े जो 90 साल से ऊपर है अभी भी जिंदा है, घर वाले परेशान है बंदा कब जाएगा। और कई ऐसे जवान हैं किसी की तवक्को नहीं होती है जवान जाएगा, अचानक गुर्दे फेल हो गए, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी आ गई, बंदा 6 दिन में खुदा हाफिज करके दुनिया से चला जाता है। तो खुदा बेदार तो करता है लेकिन तू खुद बेदार होना नहीं चाहता। कई औकात हकीकत बताई जाती है लेकिन हम एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब कान की बात को कुरान कहता है उलाइका विक़्रुन फ़ी आज़ानिहिम, बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर डाला गया। उर्दू में हम कहते हैं कि जनाब के कान भारी है, गोया कंकर डल चुका है। आप 10 बार बोलो लेकिन वो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसने सुना ही नहीं। फरमाया बाज लोग ऐसे हैं जिनके कानों में कंकर है, हम बार बार पैगाम में मौत देते हैं लेकिन बंदा बेदार होने के लिए तैयार नहीं है। अब एक चीज अचानक आनी है, मैंने उसकी तैयारी कैसे करनी है। आयतुल्लाह उल-उज़्मा शिराजी बुजुर्ग, कुछ लोग उनके पास गए कि क़िबला अगर आपको पता चले कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है और आप दुनिया से जाने वाले हैं, बताइए आप जिंदगी कैसे गुजारे। अब लोग इंतजार में थे कि हमने सवाल ऐसा किया, आपसे कोई ये सवाल करे कि आपको यकीन हो जाए कि आपकी जिंदगी का आखिरी हफ्ता है, आप कैसे जिंदगी गुजारोगे। तो कोई कहेगा नमाज़ें पढ़ूंगा, कोई कहेगा अब तहज्जुद पढ़ूंगा, कोई कहेगा डेली कुरान पढ़ूंगा, कोई कहेगा बड़ा अच्छा हो जाऊंगा, कोई कहेगा ज़ियारत पे जाऊंगा, कोई कहेगा ये अमल अंजाम दूंगा। अब ये इंतजार में थे आगा शिराजी बताएं कि वो क्या करेंगे ताकि वो हम अमल लिखना शुरू कर दें और आज से वो काम हम करना कर दें। मुस्कुराकर आगा शिराजी ने कहा बेटा जिंदगी का आखिरी हफ्ता रह जाए, पूछ रहे हो कि मुझ आखिरी हफ्ते में क्या करूंगा, कब वही करूंगा जो आज तक करता हुआ आया था, कोई नया काम नहीं करूंगा। मतलब अली वाले रसूल वाले जिंदगी ऐसे गुजारते हैं अगर 1 घंटे के बाद ये बोला जाए कि आपकी टिकट कट चुकी है और आगे चलना है, कहे मेरा बोरिया बिस्तर तैयार है, जब ले जाना चाहो मुझे ले जाओ। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपको कोई मोमिन बोल दे भाई इस 1 महीने में कभी भी कॉल आएगी और शायद 1-2 घंटे में आपको एयरपोर्ट जाना पड़े करबला के लिए, तैयारी रखना। अब आप क्या करोगे, छोटा सा बैग बना दोगे, उस बैग में 3-4 कपड़े, 1 तौलिया, जरूरत की चीजें, अब बैग वो पैक होगा। अब आप कहोगे कभी भी फोन आएगा, मैंने बस बैग उठाना है, पासपोर्ट हाथ में रखना है और एयरपोर्ट की तरफ जाना है। तो यही आगा शिराजी ने कहा 1 हफ्ता क्या, अगर मुझे बोला जाए आधा घंटा जिंदगी का बाकी है, मैं वैसे ही जिंदगी गुजारूंगा जैसे गुजारता हुआ आया था। ये वो जुमला है अमीरुल मोमिनीन का। फरमाया हम पर और हमारे शियों पे फर्क नहीं पड़ता कि मौत उन पर आए या वो मौत पर आ जाए, वो हमेशा मौत के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले